बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 मई 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आते हैं तमाम ठंडी खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शामी जुड़े हुए बच्चों को आज सऊदी अरब लाया जाएगा। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमत ने कहा कि शामी जुड़े हुए बच्चों एहसान व बिसाम को पीर 22 मई 2023 को अनकरा से रियाज लाया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक शाम के जुड़े बच्चों का इलाज नेशनल गार्ड्स के मातहत किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी रियाद में होगा। शामी बच्चों को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब लाया जा रहा है। याद रहे कि सऊदी अरब ने जुड़े बच्चों के इलाज और उन्हें अलग करने के ऑपरेशन में महारत हासिल की है। बैनुल-अक़वामी तंजीमों की जानिब से सऊदी अरब की तारीफ़ की जा रही है। सऊदी अरब में 32 साल के दौरान जुड़े हुए बच्चों के अब तक 54 कामयाब ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मताफ के तोसी मंसूबे की इमारत अल रवाक अल सऊदी। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद हरम में मताफ के तोसी मंसूबे वाली इमारत को अल रवाक अल सऊदी सऊदी दलान का नाम दिया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि सऊदी दलान में अलबासी दालान के अकब वाली मताफ की नई इमारत शामिल है। सऊदी दालान खाना काबा के सहन के इतराफ में वाक़े हैं। उन्होंने इसका पस मंज़र बयान करते हुए कहा कि बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ ने ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मस्जिद हरम का तोसी का हुक्म दिया था। शाही फैसले पर अमल दरामद 1955 में शाह सऊद के दौर में शुरू हुआ था। शाह सऊद, शाह फैसल और शाह खालिद के ओहद में होता रहा। शाह फहद और शाह अब्दुल्ला के अदवार में भी इसकी तकमील की जाती रही है और अब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के ओहद तक तोसी का काम जारी है। इस साल तकरीबन 8,000 परवाज़ों से आज़मीन हज सऊदी अरब आएंगे। रवां साल आज़मीन को हज पर लाने के लिए 7,700 फ़्लाइट्स और 6 सऊदी एयरपोर्ट्स हज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा हज सीज़न के दौरान 7,700 फ़्लाइट्स दुनिया भर से मुसलमान जो आज़मीन हैं उनको लेकर सऊदी अरब आएंगी और वहाँ से उनकी वापसी के लिए शेड्यूल्ड हैं। इन परवाज़ों में तकरीबन 17 लाख सीटें हैं और उन आज़मीन के लिए मखसूस की गई हैं जो सऊदी अरब के 6 एयरपोर्ट्स पर उतरेंगी। आज़मीन जद्दा में शाह अब्दुल अजीज़ किंग अब्दुल जो एयरपोर्ट हैं और मदीना में शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ताइफ का एयरपोर्ट और यम्बो में प्रिंस अब्दुल मोहसन एयरपोर्ट, रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दमाम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हैं। और बताया गया है कि सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन सर्विस फ्राहम करंदगान के हिफाजत और मेयार के तकमील जो है और हाजियों की आमद और रवानगी के लिए जो ऑपरेशनल प्लान है उसकी मुकम्मल तैयारी की निगरानी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है फ़्लाइटें मलेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से सऊदी अरब में पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। लोगों को इजाज़त दें कि उन्वान से सऊदी अरब की हज सीज़न की मीडिया मुहिम भी शुरू हो गई। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा जो हज सीज़न 1444 हिजरी के लिए लोगों को इजाज़त दें कि उन्वान से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने 15 जो अकाउंट्स के ज़रिए मीडिया शनाख्त का आगाज़ कर दिया। रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई दावत को सामने रखते हुए दुनिया भर के मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ के हज से आगाह रखा जा रहा है। मीडिया शनाख्त का मकसद इस्लामी दुनिया की क़यादत में सऊदी अरब की अहमियत को बताना, सऊदी विजन 2030 के टारगेट को हासिल करने के लिए ज़ियाफ़ुर रहमान के तजर्बे को बेहतर बनाना और वज़ारत हज और उम्रा की कोशिशों को उजागर करना है। हज के मनासिक से मुतालिक आगाही फराहम करना भी इसमें शामिल है। सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने चार्ज संभाल लिया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के नए सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अहमद फ़ारूक ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि उन्होंने बतौर पाकिस्तान के सफ़ीर सऊदी अरब में चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने मज़ीद लिखा वो पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत करने के लिए काम करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर नामज़द होने के बाद अहमद फ़ारूक ने सदर पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर से भी मुलाकात की। मुलाकात में सदर से कहा था कि सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। वज़ारत हज और उम्रा ने हज का नया लोगो जारी कर दिया। वज़ारत हज और उम्रा ने हज सीज़न 1444 का लोगो जारी कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हज के लोगों में अदल बिल नास यानी लोगों में मनादी करा दें लिखा है। वाज़ेह है कुरान मजीद का ये लफ्ज़ जो है वो सूरतुल हज की आयत नंबर 27 में वारिद हुए हैं जिसमें काबा तमीर करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह का हज करने के लिए लोगों में मनादी करने का हुक्म दिया था। वज़ारत हज और उम्रा ने हज का लोगो इस वक्त जारी किया है जब आज़मीन
شائقین حج کے اولین قافلوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ وزارت نے کہا کہ نیا لوگو وزارت حج اور عمرہ کے تمام اکاؤنٹس کے علاوہ دفاتر اور ذیلی اداروں میں نصب کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا کہ حج سیزن کا لوگو وزارت کی خدمات اور عازمین کو پیش کی جانے والی تمام سہولتوں کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ یو اے ای نے 3 سالہ ورک پرمٹ کی تجویز منظور کر لی۔ متحدہ عرب امارات میں 3 سالہ ورک پرمٹ جو ہے اس کے پلان کی تجویز کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ خلیج ٹائمز کی جو رپورٹ کے مطابق ورک پرمٹ کی مدت 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کرنے کی تجویز کی منظوری دیتی۔ یہ فیصلہ ایف این سی کمیٹی کی جانب سے ورک پرمٹ کے حصول کے وابستہ مالی اخراجات کو کم کرنے کے سلسلے میں سامنے آئے ہیں۔ یو اے میں ورک پرمٹ 2 سال کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ یہ دستاویزات وزارت انسانی وسائل اور امارات کی طرف سے جاری کی جاتی ہے اور کسی شخص کے لیے جائز اجازت نامے کے بغیر ملک میں کام کرنا غیر قانونی جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ سعودی خلا بازوں کا پہلا پیغام ہماری قیادت آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ سعودی خلا بازوں ریانہ برناوی اور علی الکرنی کی طرف سے پہلا ویڈیو پیغام موصول ہوا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق خلا بازوں نے یہ پیغام انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے بھیجا ہے۔ خلا بازوں نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ ریانہ برناوی نے اپنے پیغام میں کہا، یہ تاریخی لمحہ بہت بڑا اعزاز ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری قیادت نے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے تمام مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ ہم اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن ہیں اور اسی ترقی کا بولتا ثبوت یہ ہے کہ ہم آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ دوسری طرف خلا باز علی الکرنی نے کہا کہ یہ تاریخی لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا اور آنے والی نسلیں اس پر فخر کریں گی۔ حج سیزن سے پہلے عمرہ کرنے کا آخری موقع۔ سعودی عرب نے حج سیزن سے پہلے عمرہ پرمٹ کے اجراء کی آخری تاریخ مقرر کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ ایک بیان میں کہ حج پروازوں کا آغاز ہو چکا ہے اور ان کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہیں اور حج سیزن سے پہلے عمرہ پرمٹ کے اجراء کی آخری تاریخ 15 ذی القعدہ 1444 ہجری یعنی کہ 4 جون 2023 ہے وہ بنتی ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ عمرہ پرمٹ 4 جون کے بعد جاری نہیں ہوں گے کیونکہ 15 ذی القعدہ سے مسجد الحرم صرف عازمین حج کے لیے مخصوص ہوگی اور عمرہ ویزے پر آنے والوں کو حج کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے عمرہ زائرین کی سعودی عرب سے اپنے آبائی ممالک کو روانگی کی آخری تاریخ 29 ذی القعدہ یعنی 18 جون 2023 جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ ٹریفک چلان واجب الادا ہوں تو کیا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب میں جوازات کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا گیا ہے کہ ان کا پوچھنا تھا کہ ایک شخص کا کہ کیا کارکن کے اقامہ پر ٹریفک چلان ہونے پر تجدید اقامہ ہو سکتا ہے۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا ایسے غیر ملکی کارکن جن کے خلاف کسی بھی قسم کے جرمانے جو ہیں واجب الادا ہوں ان کے اقامے ڈرائیونگ لائسنس اس وقت تک تجدید نہیں کرائے جا سکتے جب تک چالان کی رقم ادا نہ کر دی جائے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کے حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ چالان کی بروقت ادائیگی ضروری ہے، ادا نہ کرنے کی صورت میں اقامہ تجدید نہیں ہو سکتا، نہ دیگر سرکاری معاملات انجام دیے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے سعودی عرب میں اقامہ نمبر سے تمام سرکاری معاملات لنک ہوتے ہیں، کسی بھی نوعیت کی خلاف ورزی یا چالان کا اندراج اقامہ نمبر پر ہی ہوتا ہے۔ چالان ہونے کی صورت میں جوازات کے سسٹم میں آٹومیٹک طریقے سے فیڈ کر لیا جاتا ہے اور اس وقت تک غیر ملکی کے اقامہ پر خلاف ورزی درج رہتی ہے جب تک چالان کی رقم ادا نہ کر دی جائے اور ٹریفک خلاف ورزیوں پر درج ہونے والے چالان کے علاوہ دیگر خلاف ورزیوں کی عدم ادائیگی پر بھی اقامہ تجدید نہیں ہوتا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔